नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आलोक। और भूगोल का पार्ट 1 जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। भूगोल में हम लोग ब्रह्मांड के बारे में पढ़े थे। ब्रह्मांड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब उससे रिलेटेड जितने भी सवाल जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे जो सवाल है हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को और हम लोग जो है ब्रह्मांड के सारे सवाल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि किसी स्थान पर उच्च ज्वार भाटाओं में कितना अंतराल होता है। तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एक दिन में 2 ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, तो दोनों मिला करके जो अंतर होता है वो कितना होता है 12 घंटा 26 मिनट। तो इसका जवाब क्या होगा 12 घंटा 26 मिनट। इसके बाद अगला हम बात कर देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पर जल चक्र मौजूद है। तो हम लोग को पता है पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जल चक्र मौजूद है। इसका जवाब होगा पृथ्वी। इसके बाद जो अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि ये जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में एक बेल्ट के रूप में रहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो इसका सही जवाब होगा वो मंगल और बृहस्पति होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाती है शुक्र ग्रह। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा शुक्र। अगले सवाल पे चलते हैं जो कि अगला सवाल है, आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौर मंडल में कितना स्थान पे आता है। तो वो आता है चौथे स्थान पे। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सूर्य का पृष्ठीय तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा 6000 सेंटीग्रेड। किसी ग्रह का कोई चांद नहीं है, यानी कहने का मतलब है ऐसा ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है तो वो है बुध। बुध के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। इसके अलावा और एक ग्रह है शुक्र जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो हम लोग को पता है मंगल ग्रह को हम लोग जो है लाल ग्रह कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका सही जवाब होगा शुक्र। शुक्र ही ऐसा ग्रह है जो काफ़ी चमकता रहता है, काफ़ी गर्म ग्रह भी है, इसलिए इसको चमकीला ग्रह बोलते हैं। सौरमंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह ये भी शुक्र ही है। गर्म होने के कारण ये काफ़ी चमकता रहता है, सूर्य के काफ़ी नज़दीक है इसलिए। आकाश गंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखा था। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि सबसे पहले मंदाकिनी के देखने वाले थे हमारे साइंटिस्ट गैलीलियो। तो इसलिए सही जवाब होगा इसका गैलीलियो। सूर्य के वायुमंडल में गैसों का तूफान दिखाई पड़ते हैं। मैंने अभी बताया था कि जो भी गैस का तूफान दिखाई पड़ता है वो सूर्य ग्रहण के दौरान ही दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा सूर्य ग्रहण के दौरान। हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह, ये हम लोगों को पता है कि सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा है, बृहस्पति है। तो इसलिए इसका जवाब होगा बृहस्पति। सौर मंडल के 4 सबसे विशालतम ग्रह आरोही क्रम में सजाना है इसको। तो हम लोग भी ये वाला राउंड देख चुके हैं। लास्ट क्लास में डिस्कशन किए थे कि सबसे बड़ा जो होता है बृहस्पति होता है, उसके बाद शनि होता है, फिर यूरेनस होता है और ये नेपच्यून होता है। ठीक है, इसके बाद और भी क्रम है। तो जवाब के अनुसार से ये जवाब होगा। उसके बाद जो हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा परिवार से संबंधित नहीं है, कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है। तो वो क्षुद्र ग्रह जो है सौर परिवार का हिस्सा है, ग्रह भी है सौर परिवार का हिस्सा है, धूमकेतु भी है, लेकिन निहारिका जिसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं वो सौर परिवार से नहीं, सौर परिवार से हटके होता है। तो इसलिए ये आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित में से सबसे ठंडा कौन सा है। तो सबसे दूर का ग्रह जो है वो प्लूटो है और प्लूटो पे मीथेन पाया जाता है। इस मीथेन की वजह से ही है ये गैस जो है काफ़ी ठंड है। तो इसका जवाब होगा प्लूटो। सबसे दूर का ग्रह की बात करें तो फिर से वही जवाब होगा प्लूटो, सबसे सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। पल्सर होते हैं तेज़ी से घूमने वाले तारे, ये काफ़ी तेज़ गति से चलते हैं तो इसलिए तेज़ी से घूमने वाले तारे। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, ये हम लोग जानते हैं, हम लोग देख चुके हैं। सूर्य का बाह्यतम परत को कहते हैं कोरोना। ये भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सूर्य के सबसे बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, कैरोना बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। किस ग्रह का सांझ का तारा या भोर का तारा जो भी हो वो एक ही है ग्रह, वो है शुक्र। शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करने वाला ग्रह का नाम है। 2 ग्रह होता है, एक होता है
तो यहाँ पे जो है इसका सही जवाब क्या होगा, यूरेनस होगा। यूरेनस ऐसा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसके बाद बात करते हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें पृथ्वी एक ग्रह है। ठीक है, तो दूध में खेला यानी कि मिल्की वे में पृथ्वी हमारी सौरमंडल जो है मिल्की वे के अंदर आती है, तो इसलिए इसका जवाब होगा दूध में खेला। उसके बाद बात करते हैं क्षुद्र ग्रह। ये अभी हम लोग सॉल्व किए हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। सबसे निकट का ग्रह जो कि बुध ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। इसके बाद बात करते हैं निम्नलिखित में से किसी सुबह का तारा हो या सांझ का तारा हो वो कौन सा होगा, शुक्र ग्रह होगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो रात में अक्सर लाल दिखाई देता है, तो मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जो हमेशा लाल दिखाई देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वो क्या होता है, बृहस्पति ग्रह होता है। बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां हिस्सा है। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ध्यान देने वाली बात थी कि बृहस्पति का द्रव्यमान जो होता है वो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां हिस्सा होता है। सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो सबसे निकट का ग्रह बुध है। ये भी हम लोग देख चुके हैं। सुपरनोवा क्या है, एक विस्फोटी तारा है। सुपरनोवा जो होता है एक तारा में विस्फोट होता है। जब तारा अपने लास्ट स्टेज में आती है तो उसमें एक विस्फोट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विस्फोटी तारा। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है, तो पृथ्वी की बहन जो कहलाती है वो शुक्र कहलाती है, इसलिए पृथ्वी जितना बड़ा कौन सा होगा, शुक्र या फिर वीनस इंग्लिश में उसको बोलते हैं। ब्लू प्लैनेट के नाम से जो मशहूर है वो क्या है, पृथ्वी। हम लोग पृथ्वी जो है ब्लू प्लैनेट के नाम से जानता है यानी कि नीला ग्रह, इसलिए इसका जवाब होगा नीला ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, या वह भी करके आए हैं। निम्न में से कौन ग्रह जो है चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है। ऐसा उपग्रह का नाम बताना है जिसको उपग्रह है ही नहीं। तो उसमें से 2 ग्रह हम लोग पढ़ चुके थे कि बुध और शुक्र ऐसा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो इसलिए इसका जवाब होगा बुध और शुक्र। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियो उपग्रह नहीं है, तो डीमोस के बारे में अगर बात करें तो डीमोस जो है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है, तो इसलिए जो है इसका सही जवाब होगा डीमोस। ये यूरोपा जो है बृहस्पति का उपग्रह है, और कैलिस्टो और गैनीमेड जो है ये भी बृहस्पति का उपग्रह है। तो डीमोस जो है एक ऐसा ग्रह है जो कि बृहस्पति का उपग्रह नहीं है, ये मंगल का उपग्रह है। वह कौन सा है जिसका पृष्ठीय ताप सर्वोच्च होता है, तो सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह के बारे में पूछ रहा है, तो वो कौन सा है, शुक्र है। सूर्य हमारे प्रकाश लगभग 8 मिनट में जो है हमारे धरती पर प्रकाश आ जाता है, तो इस सवाल का जवाब होगा 8 मिनट में सूर्य का प्रकाश हमारे धरती पर पहुंच जाता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह की कुल संख्या कितनी है, तो टोटल नंबर पहले 9 था, लेकिन 2005 में इसको यम को हटा दिया गया यानी प्लूटो को हटा दिया गया, तब से लेकर के अभी तक 8 ग्रह हैं। अच्छा, सूर्य के चारों ओर यानी ग्रह के नियम जो है किसने दिए थे, तो ग्रह का नियम जो है सबसे पहले केपलर ने बताया था, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा केपलर। सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र मार्ग त्रिवृत्ताकार है, ये सबसे पहले किसने बताया था, केपलर ने बताया था, तो इसलिए इसका जवाब होगा केपलर। 1948 में विकसित बिग बैंग सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है जो यह बताता है कि ब्रह्मांड परिवर्तित नहीं होता, भले ही इसका समय जो है साथ विस्तार होता है। तो ये सबसे पहले बताया गया था स्टडी स्टेट यूनिवर्सिटी ने। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिमी निवासी किस नाम से जानते थे, उसको बिग डिपर के नाम से जानते थे। सप्तऋषि को दूसरा नाम जो है बिग डिपर है, तो हम लोग याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है, बौना ग्रह के हम लोग पढ़ चुके हैं एरिस, सेरिस, ये सारे के सारे बौना ग्रह है, तो इसमें सीरीज ऑप्शन में है नहीं, एरिस है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा एरिस। सूर्य के सबसे ऊपरी परत को हम लोग कोरोना, ये भी पढ़ चुके हैं कि सबसे ऊपरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना। ये सूर्य ग्रहण के टाइम जो है दिखाई पड़ता है। यदि कोई सितारा सूर्य से बड़ा है किंतु उससे दोगुना बड़ा नहीं है, तो वह एक परिवर्तित हो जाएगा, तो वो पल्सर में बदल जाएगा। यानी कहने को होता है पल्सर तारा जो होता है वो लास्ट स्टेज का तारा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होते जाता है और फिर फाइनली जो है सुपरनोवा तारा बन के पड़ जाता है। तारों तथा आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को संबंध में व्यक्त किया जाता है सूर्य के द्रव्यमान से जो है आकाशगंगा का द्रव्यमान निकाला जाता है, तो इसलिए होगा सूर्य का द्रव्यमान। उर्सा मेजर अथवा बिग बेयर एक प्रकार का क्या है, नक्षत्र मंडल है। ये तारों का समूह है जिसको नक्षत्र मंडल बोलते हैं। बिग बेयर उसी का एग्जाम्पल है। ध्रुव तारा कौन सा दिशा को दर्शाता है, तो ये उत्तर दिशा को हमेशा बताता है। पृथ्वी से बढ़ती दूरी
के अनुसार यहाँ के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ये दूरी के हिसाब से बताना है कि दूरी के हिसाब से पृथ्वी का सबसे नज़दीक सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद पाँच। तो सबसे नज़दीक जो है शुक्र है, उसके बाद मंगल आती है, फिर उसके बाद बुध, उसके बाद सबसे आखिर में बृहस्पति होती है। तो इसलिए इसका सही जवाब होगा शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। वर्ष की अधिकतम अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है। सबसे ज़्यादा जो टाइम होता है, सबसे दूर जितना ग्रह होगा वही सबसे ज़्यादा होगा। तो इसका सही जवाब होगा नेपच्यून। नेपच्यून जो है सबसे दूर का ग्रह है, इसलिए इसका सबसे ज़्यादा अवधि होगा। क्षुद्र ग्रह की कक्षा में निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच स्थित है। तो ये भी पढ़ चुके हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में स्थित है। किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है ज्वार-भाटा आता है। तो पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है वो ज्वार-भाटा आती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर में कितने समय में पूरा कर लेती है। तो वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। पृथ्वी के बारे में निम्नलिखित में कौन सी बात गलत है। यह सबसे घना ग्रह है, ये बात जो है बिल्कुल गलत है। बाकी सारा का 5वां बड़ा ग्रह है, लाल ग्रह भी कहा जाता है, और यह सूर्य का तीसरा ग्रह है, ये भी ठीक है। पृथ्वी पर दिन या रात का चक्र किस कारण से होता है। तो वो घूर्णन के कारण से होता है। तो इस तरह जो है एग्ज़ाम में जितने भी सवाल पूछे गए हैं हम लोग जो है कर लिए हैं। इस सवाल को दिमाग में रख के अगर एग्ज़ाम में बैठेंगे तो सारे का सारा सवाल कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है हम लोग भूगोल पार्ट 2 का करेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो मेरे वीडियो का करिए इंतज़ार, जल्द ही मैं पार्ट 2 का वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।